हेलो दोस्तों, मैं सुधाकर झा आप सभी को आपके अपना चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज से अपने लोग सभी चैप्टर वाइज ज्योग्राफी को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने लोग आज सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम को देखते हैं। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। पहले 9 ग्रह था, लेकिन अभी वर्तमान में 8 ग्रह है। 9 ग्रह जो था वो प्लूटो था, जो अपने अक्ष पर यानी अपने घर में नहीं घूमने के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने ग्रहों के श्रेणियों से हटा दिया। प्लूटो को क्या किया? 9वां ग्रह जो प्लूटो था उसको 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसे ग्रहों के श्रेणी से हटा दिया, क्योंकि एक नया परिभाषा लॉन्च किया था। उस परिभाषा के तहत ये प्लूटो ग्रह नहीं आता था, इसीलिए इसे नौवीं ग्रह के श्रेणियों से हटा दिया। अब वर्तमान में हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। कितने ग्रह है दोस्तों? 8 ग्रह है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। सौरमंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड शामिल है, जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हुए हैं। सौरमंडल में जो है सूर्य और अनेक खगोलीय पिंड शामिल हैं, जो एक दूसरे से क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हुए हैं। सौर परिवार में आगे चलते हैं दोस्तों। सौर परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु आते हैं। ये सारे जो आते हैं तो सौर परिवार का ही अंग है। सौर परिवार का अंग कौन कौन सा है? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु, ये सारे जो है वह सौर परिवार का ही हिस्सा है। तो आगे चलिए दोस्तों, चलते हैं। सूर्य इसके केंद्र में स्थित है। सूर्य इसके केंद्र में स्थित एक तारा है, यानी सौरमंडल के केंद्र में क्या चीज़ स्थित है? सूर्य है। और सूर्य क्या है? एक तारा है। पूछ देता है कि सूर्य क्या है, तो एक तारा है, जो सौर परिवारों के लिए ऊर्जा और प्रकाशों का स्रोत है। सौर परिवारों के लिए क्या है? यह सूर्य जो है ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों, पृथ्वी से इसकी दूरी 149 लाख किलोमीटर है। किसका? सौरमंडल यानी सूर्य का दूरी जो है वो पृथ्वी से 149 लाख किलोमीटर है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी में आने में यानी पृथ्वी पर आने में सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट और 18 सेकेंड यानी लगभग में दिया हुआ है। वैसे 8 मिनट और 16.6 सेकेंड लगता है। किसको? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। सूर्य से दिखाई देने वाले सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल किसको कहते हैं? सूर्य से दिखाई वाले सतह, सूर्य से दिखाई देने वाले सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। पूछ देता है दोस्तों कि सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वो कितना होता है? तो याद रखिए दोस्तों, 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की सतह का तापमान होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है, इसकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। इसकी आकर्षण शक्ति जो है, सौरमंडल का आकर्षण शक्ति जो है वो क्या है? वो पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। परिमंडल यानी कोरोना आ गया। कोरोना, ये जो परिमंडल है सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली ऊपरी सतह है। सूर्य ग्रहण के समय में जो ऊपरी सतह काला रंग का जो दिखाई देता है, इसे हम परिमंडल कहते हैं, या इसे हम सूर्य मुकुट भी कहते हैं। परिमंडल को ही हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य मुकुट कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य मुकुट क्या है? या सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले ऊपरी सतह को हम क्या कहते हैं? सूर्य मुकुट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं।
सूर्य सन को आप देखते हैं, सूर्य एक तारा है। क्या है दोस्तों? सूर्य एक तारा है। सूर्य की आयु लगभग 5 मिलियन वर्ष है। सूर्य की आयु कितना है? लगभग 5 मिलियन वर्ष है। आगे देखते हैं दोस्तों, सूर्य में हाइड्रोजन 71%। कितना दोस्तों? हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैस 2.5% का मिश्रण होता है। सूर्य में क्या है? हाइड्रोजन 71%, हीलियम जो है वो 26.5% और अन्य गैस जो है 2.5% का मिश्रण है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे दोस्तों, सूर्य सतह सभी तारों में हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण को संलयन अभिक्रियाएं कहा जाता है। सूर्य मतलब संलयन अभिक्रियाएं के द्वारा जो है वो प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करता है। कौन करता है? तो वह सूर्य करता है। आगे चलिए दोस्तों, सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। कितना दूरी है दोस्तों? 14.70 करोड़ किलोमीटर है सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी है। आगे दोस्तों, सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। अधिकतम दूरी कितना है दोस्तों? 15.21 करोड़ किलोमीटर और न्यूनतम दूरी कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये सूर्य की पृथ्वी से दूरी है। आगे दोस्तों चलते हैं, सूर्य का व्यास लगभग कितना है? तो 13,92,000 है। कितना है दोस्तों? सूर्य का व्यास 13,92,000। याद कर लीजिएगा दोस्तों आप लोग। अगला चलते हैं दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचता है। ये तो बता ही दिए हुए थे दोस्तों। जो सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एजुकेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, सूर्य में हल्के हल्के धब्बे को सूर्यकलन कहते हैं, जो चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिसे पृथ्वी के बेतार संचालन यानी बेतार संचालन में खराबी आ जाती है। क्या है? टेलीफोन में खराबी, टेलीफोन सिस्टम में क्या हो जाता है? खराबी उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण? सूर्य में हल्के हल्के धब्बे को सूर्यकलन कहते हैं। हल्के हल्के धब्बे के कारण क्या होता है? तो टेलीफोन सिस्टम में खराबी आ जाती है। नहीं, सूर्यकलन, उसे हम सूर्यकलन कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, चंद्रमा, मून। यह एक छोटा सा पिंड है। चंद्रमा क्या है दोस्तों? यह एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी की 1/4 है। आकार में क्या है? पृथ्वी की 1/4 यानी 1/4 भाग जो है वो क्या है? चंद्रमा है। उतना ही बड़ा चंद्रमा है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसकी उच्चतम पर्वत चोटी का नाम लिबनिटज है, जिसकी ऊंचाई 35,000 फुट है। कितना है दोस्तों? 35,000 फुट है या 10,668 मीटर है। आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, 35,000 फुट या 10,668 मीटर है इसकी उच्चतम पर्वत चोटी की ऊंचाई, जो चंद्रमा पर है। आगे चलते हैं दोस्तों, चंद्रमा का व्यास लगभग 3476 तथा त्रिज्या 1738 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? इसका चंद्रमा का व्यास लगभग 3476 तथा त्रिज्या जो है वो 1738 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? चंद्रमा का व्यास तो 3476 और त्रिज्या कितना है? तो 1738 किलोमीटर है। आगे चलते हैं दोस्तों, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधियों को साइनोडिक मास या चंद्रमास कहते हैं। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को क्या कहा जाता है दोस्तों? जीवाश्म ग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन करने वाले को सेलेनोलॉजी कहते हैं। याद कर लीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे
43 मिनट और 15 सेकंड में करता है। क्या करता है चंद्रमा? चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन यानी 27 दिन 8 घंटे लगभग समझिए ना कि ये परिक्रमा करने में लगाता है तथा इतने ही समय में अपने अक्ष पर वह घूर्णन भी कर लेता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। आप लोग दोस्तों ये देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 38,465 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 38,465 किलोमीटर। आगे चलते हैं दोस्तों। चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं। कितने बार समकोण बनाते हैं? एक महीना में 2 बार समकोण बनाता है कौन? चंद्रमा और पृथ्वी। आगे चलते हैं। चंद्र ग्रहण जो है वो हमेशा पूर्णिमा को होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। क्या है? जब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण लगता है जो पूर्णिमा को लगता है। लेकिन सूर्य ग्रहण कब लगता है दोस्तों? तो अमावस्या को लगता है। और सूर्य ग्रहण कैसे लगता है दोस्तों? ये तो चंद्र ग्रहण जान गए दोस्तों। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तो क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। चंद्रमा पर जुलाई 1969 ईस्वी में अपोलो दूसरा से अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन आल्ड्रिन गए थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अधिकतर एग्जामों में पूछ देता है दोस्तों कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग। ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे दोस्तों? ये अमेरिका के थे। कब गए थे दोस्तों? तो 1969 ईस्वी को। किससे गए थे दोस्तों? तो अपोलो सेकेंड से। अपोलो दूसरा से क्या गए थे? यह अंतरिक्ष यान है। अपोलो दूसरा अंतरिक्ष यान है जिसे नील आर्मस्ट्रांग ने अंतरिक्ष पर सबसे पहले कदम रखा था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सी ऑफ टोकोवेलिटी नामक स्थान चंद्रमा पर ही है। क्या है दोस्तों? सी ऑफ टोकोवेलिटी नामक स्थान जो है वो चंद्रमा पर ही है। आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। चंद्रमा उतना ही पुराना है जितनी पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्ष पुराना। यानी चंद्रमा उतना ही पुराना है जितना पुराना पृथ्वी है। यह लगभग 460 करोड़ वर्ष पुराना है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ग्रह देख लेते हैं। ग्रह दोस्तों, ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, या आप उसे भी कह सकते हैं जो किसी भी ताराओं के, यानी कोई भी आकाशीय पिंड जो किसी तारा को परिक्रमा करता है या घूमता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। निश्चित मार्ग पर किसी भी तारा को यदि परिक्रमा करता है यानी घूमता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो आगे दोस्तों, सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन सूर्य और अरुण जो है इसकी विपरीत परिक्रमा करता है। आगे बता देते हैं दोस्तों। आगे पूर्ण जानकारी दे देते हैं दोस्तों। जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है, जैसे दोस्तों ये सूर्य है, तो सभी ग्रह जो है वो पश्चिम से, ये पश्चिम है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। कैसे घूमता है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। लेकिन शुक्र और अरुण जो है वो उल्टा घूमता है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। कैसे घूमता है? पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। कौन घूमता है? शुक्र और अरुण। तो याद रखिएगा दोस्तों, पूछ देता है कि विपरीत दिशाओं में घूमने वाला ग्रह को कौन सा ग्रह है? विपरीत दिशाओं में घूमने वाला कौन सा ग्रह है? तो याद रखिएगा दोस्तों, शुक्र और अरुण जो है वो विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है। आगे बता देते हैं दोस्तों कि ये सूर्य है। क्या है दोस्तों? ये सूर्य है। और सूर्य का सब क्रम बाय क्रम बता देते हैं दोस्तों कि कौन किससे आगे पीछे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बुध,
बुध। उसके बाद बुध के बाद शुक्र है दोस्तों, याद रखिएगा, शुक्र है दोस्तों। उसके बाद शुक्र के बाद पृथ्वी है दोस्तों, पृथ्वी। शुक्र के बाद क्या है दोस्तों? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आपको आ जाता है बृहस्पति। सॉरी दोस्तों, पृथ्वी के बाद मंगल आता है, मंगल। मंगल के बाद आपको बृहस्पति आता है, बृहस्पति। मंगल के बाद दोस्तों बृहस्पति आता है। उसके बाद बृहस्पति के बाद शनि आता है, शनि। उसके बाद अरुण। उसके बाद वरुण। तो बता देते हैं दोस्तों कि सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह जो है वो बुध है। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बुध। बुध क्या है? सूर्य से नज़दीक का ग्रह है। यानी पूछ देता है कि सूर्य से प्रथम स्थान पर दूरी की दृष्टि से कौन सा ग्रह है, तो दूरी की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो दूरी की दृष्टि से सबसे नज़दीक कौन सा है? दूरी की दृष्टि से प्रथम स्थानों पर है बुध। दूसरा पर है शुक्र, तीसरा पर पृथ्वी, चौथा पर मंगल है, पांचवा बृहस्पति है, छठा शनि है, सातवां अरुण है और आठवां वरुण है। ये सूर्य से दूरी के दृष्टि से क्रम है। याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य के से सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है और सबसे दूर का ग्रह वरुण है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। लेकिन सबसे अंत का ग्रह कौन सा, सबसे दूरी का ग्रह कौन सा है? वरुण है। अब देख लेते हैं दोस्तों, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों देख लेते हैं, आकार के दृष्टि से ये जो है बृहस्पति जो है वो पहला स्थान पर है। आकार के दृष्टि से क्या है दोस्तों? आकार के दृष्टि से जो है ये क्या है दोस्तों? तो आकार के दृष्टि से बृहस्पति जो है वो पहला स्थान पर है। शनि जो है वो दूसरा स्थान पर है। शनि क्या है दोस्तों? दूसरा स्थान पर। अरुण तीसरा स्थान पर है। अब वरुण है दोस्तों चौथा स्थान पर। पांचवा पर याद रखिएगा दोस्तों पृथ्वी है। पांचवा पे क्या है दोस्तों? पृथ्वी पे है। और छठा में है जो दोस्तों शुक्र है, और सातवां में मंगल है और आठवां में बुध है। ये जो है वो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा आकार की दृष्टि में शनि है। तीसरा आकार की दृष्टि में अरुण, चौथा वरुण है। पांचवा जो है वो पृथ्वी है, छठा शुक्र है, सातवां मंगल है और आठवां बुध है। तो चलिए दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। ग्रह उन खगोलीय पिंड को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। आप लोग जान ही गए दोस्तों। आगे सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण जो है वह विपरीत दिशा में यानी उल्टा परिक्रमण करते हैं। पूर्व से यहाँ पश्चिम की ओर घूमता है। कौन घूमता है दोस्तों? तो शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर यानी विपरीत दिशा में घूमता है। तो ग्रहों के सूर्य से ग्रहों आगे चलते हैं दोस्तों। सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम तो बता ही दिए हैं दोस्तों। सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है और सबसे लास्ट में वरुण है। बुध 1 नंबर पे है, शुक्र 2 नंबर पे है। दूरी की दृष्टि से दोस्तों पृथ्वी 3 पे, मंगल 4 पे। यहाँ दोस्तों जो है सो यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, ये गलत है। यहाँ पे जो है ठीक है दोस्तों। बुध 1 नंबर पे, शुक्र 2 पे, पृथ्वी 3, मंगल 4, बृहस्पति 5, शनि 6, अरुण 7 और वरुण 8। यह ग्रहों को दूरी की दृष्टि से यह क्रम है। आगे की चलते हैं दोस्तों। ग्रहों का आकार घटते क्रम में तो आप बता ही दिए हैं कि 1 नंबर पे बृहस्पति है, 2 में शनि है, 3 में अरुण है, 4 में वरुण है, 5 में पृथ्वी है, छठा शुक्र है, 7वां मंगल है और 8वां बुध है। आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ देता है कि दूरी के दृष्टि से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि क्या है? बुध है। और सबसे अंत का ग्रह सबसे दूरी की दृष्टि से सबसे दूर का कौन सा ग्रह है? तो वरुण है। आगे चलते हैं दोस्तों। बुध मरकरी आगे देखते हैं दोस्तों। बुध मरकरी को देखते हैं।
यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। आपको बता दिए हैं दोस्तों कि बुध जो है वो सूर्यमंडल का सबसे छोटा, आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है, सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में ही कर लेता है। तो बताइए दोस्तों, ये जो है, मान लीजिए कि ये जो है सूर्य है और यहाँ पे बुध है, यहाँ पे क्या है, बुध है। तो बुध है तो दोस्तों नज़दीक है, तो ये तो जल्दी पूरा कर लेगा, ये जल्दी पूरा कर लेगा। लेकिन यहीं पे यदि शुक्र हो जाएगा तो ये तो टाइम लगाएगा। यहाँ पे है तो यहाँ से तो दूर हो जाएगा घूमने में। तो बुध जो है सबसे कम दिन में यानी 88 दिन में ही मतलब उसका परिक्रमा कर लेता है। किसका? सूर्य का परिक्रमण कर लेता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका जो है, याद रखिएगा दोस्तों, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र दो याद रखिएगा दोस्तों, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है जिसे जीवन संभव नहीं है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, तो जहाँ वायुमंडल नहीं रहेगा वहाँ पर तो जीवन ही संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए दोस्तों अब आगे की ओर चलते हैं। पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। कौन सा? बुध जो है वो पृथ्वी से आकार की दृष्टि से 18 गुना छोटा है। तो आप लोग तो जान ही गए दोस्तों कि बुध, उसके बाद शुक्र होता है दूरी की दृष्टि से, उसके नज़दीक जो होता है सो पृथ्वी होता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 बुध का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी कम होता है। 3/8वां भाग जो होता है वो किसका? तो बुध का गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी के तुलना में। आगे चलते हैं दोस्तों, बुध का तापांतर सर्वाधिक 560 सेंटीग्रेड है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार सुन लीजिए। आगे इसका घूर्णन काल, यानी बुध का घूर्णन काल जो होता है वो 58.6 दिन लगता है। घूर्णन काल, वो अपने अक्ष पर जो घूमता है उसे हम घूर्णन कहते हैं। लेकिन किसी दूसरे को जो वो परिक्रमण घूमता है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। घूर्णन मतलब क्या होता है? जो अपने ही अक्ष पर घूमे उसे घूर्णन कहते हैं। लेकिन जो किसी दूसरे को घूम जाए तो उसे हम उसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, मेरीनट 10 जो बुध का कृत्रिम उपग्रह है। क्या है दोस्तों? मेरीनट 10 बुध का कृत्रिम उपग्रह है। आगे चलते हैं दोस्तों, शुक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है। ये शुक्र के बारे में जानकारी होना अति ही आवश्यक है, क्योंकि हर एक एग्जाम में यह पूछ ही देता है। तो चलिए दोस्तों शुक्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शुक्र यह सूर्यमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। कौन सा है दोस्तों? तो यह शुक्र क्या है? सबसे चमकीला ग्रह है और एवं गर्म ग्रह भी है। दोस्तों पूछ देता है कि कौन सा वह ग्रह है जो गर्म है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वह शुक्र है। या पूछ देता है दोस्तों कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आपको शुक्र हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि सबसे चमकीला ग्रह पूछेगा तो सबसे चमकीला ग्रह पूछेगा तो शुक्र होगा। लेकिन यदि पूछ दे कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा कि सूर्य जो है वो सबसे चमकीला तारा है। लेकिन दूसरा स्थान पर प्रैक्सिमा सेंचुरी आता है। कौन सा दोस्तों? दूसरा सबसे चमकीला तारा जो है वो प्रैक्सिमा सेंचुरी है। आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। लेकिन ग्रह में सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र है। याद कर लीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, इस ग्रह का तापमान लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या है? शुक्र ग्रह का तापमान लगभग 500 सेंटीग्रेड है। आगे चलते हैं दोस्तों, सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन लगता है। शुक्र को कितना समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में? तो 225 दिन लगता है। याद कर लीजिएगा दोस्तों आप लोग। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, शुक्र अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है। आप लोग को तो आगे बता ही दिए हैं ऊपर में कि शुक्र जो है वो उल्टा घूमता है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कौन सा? शुक्र और अरुण बता ही दिए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों,
इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ से, सूर्यास्त पूर्व में होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो है सो गलती दे दिया हुआ है। सूर्यास्त जो होता है वो पूर्व की दिशा में होता है और सूर्योदय जो होता है वो पूर्व दिशा में होता है, ये गलत है। और सूर्यास्त जो होता है वो पश्चिम दिशा में होता है, तो यहाँ पे भी गलत है। इसमें संशोधन कर लीजिएगा दोस्तों कि सूर्योदय क्या होता है, पूर्व दिशा में होता है, तथा सूर्यास्त कब होता है, तो पश्चिम दिशा में होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। इस ग्रहों के वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है तथा 3.5 भाग नाइट्रोजन का है। आगे चलते हैं दोस्तों। शुक्र पृथ्वी की सबसे निकट का ग्रह है। सूर्य क्या है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। शुक्र क्या है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि शुक्र और पृथ्वी एक तुल्य है, यानी आकार के दृष्टि से, व्यास के दृष्टि से, घनत्व की दृष्टि से यह शुक्र जो है वो पृथ्वी के समान ही है। तो इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों कि पूछ देता है कि पृथ्वी की सापेक्ष यानी पृथ्वी की तरह कौन सा ग्रह है, तो वह शुक्र है। शुक्र जो है वो आकार की दृष्टि में, व्यास की दृष्टि से, घनत्व की दृष्टि से, सभी दृष्टि से जो है वो पृथ्वी के समान ही है। आगे चलते हैं दोस्तों। इस ग्रह को यानी शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं दोस्तों। शुक्र ग्रह को जो है, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूछ देता है कि कौन सा ग्रह को सांझ का तारा या कौन सा ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, तो याद कर लीजिएगा दोस्तों। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। शुक्र को पृथ्वी की भैगनी ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सूर्य को पृथ्वी की भैगनी ग्रह भी कहा जाता है। भैगनी ग्रह के नामों से किसे जाना जाता है दोस्तों? शुक्र को जाना जाता है। यह आकार, घनत्व एवं व्यास की दृष्टि से जो है यह पृथ्वी के समान है। बता ही दिए हैं, शुक्र जो है वो पृथ्वी के समान है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। लिखवा दिए हैं दोस्तों कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण यह भी ग्रह की श्रेणी में आता है। कौन सा? शुक्र। शुक्र जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है ना। सूर्य और पृथ्वी के बीच में शुक्र आता है ना। शुक्र भी आता है और बुध भी आता है। तो ये सब क्या है? अंतर्ग्रह यानी अंतर्ग्रह की श्रेणी में आता है। तो आज यहीं तक दोस्तों। आप लोगों को मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।